पंजाब हुकूमत का तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त न देने का फैसला। पंजाब हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी और मकाम पर जलसा करने की इजाज़त देने का फैसला। जलसे की इजाज़त का बाकायदा ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के लिए चौथी दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के जलसे की इजाज़त की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसला जारी किया। डिप्टी कमिश्नर के जानिब से 5 बजे तक कानून के मुताबिक दरखास्त पर फैसला करे। डिप्टी कमिश्नर आज फरीकैन के जवाबात से मुतासिर हुए बगैर फैसला करे। जलसा रोकने की दरखास्त को नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद करते हैं। अदालत दरखास्त को निपटाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी। डिप्टी कमिश्नर को जलसे की इजाज़त देने या ना देने का फैसला करने की हिदायत की। मखसूस जमात के लोगों की कुछ ऑडियो कॉल सामने आई हैं। ऑडियो कॉल्स में तहरीक इंसाफ के लोग फसाद बर्पा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। तहरीक फसाद का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी सबके सामने है। किसी को सियासी लिबादा ओढ़कर फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने किसी भी सियासी और मजहबी जमात को जलसे जुलूस करने से नहीं रोका, ना रोकेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे की तैयारी। वजीर हायर एजुकेशन के पी मीना खान के पुशअप्स की वीडियो वायरल। वजीर हायर एजुकेशन और कारकुनान ने वजीर आला हाउस के सहन में पुशअप्स लगाए। मरियम नवाज और अता तारड़ को बताना चाहते हैं कि रास्ता रोका गया तो हर किस्म के हालात के लिए तैयार हैं। रुकावटें हटाने के लिए क्रेनें और दीगर मशीनरी साथ रखी जाएगी। मीना खान की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती अमरा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने आईनी तरामीम से मुताल्लिक उमूर पर भी नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी। सदर ममलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। सेक्शन 3 की झेली शिक 2 के तहत समात से कबल मुफादे आवा की वजूहात देना होंगी। ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुनाया जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के खिलाफ केस सुनेगा तो वजूहात देना होंगी। हर अदालती केस और अपील की रिकॉर्डिंग होगी और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। अदालती कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग आवाम के लिए भी दस्तयाब होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मुनासिब समझा गया कि तरमीम की जाए। अदालती प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए ये ज़रूरी था। इन तरामीम से दुनिया में हमारी अदलिया का रैंक बेहतर होगा जो इस वक्त कम सतह पर है। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समात के लिए मुकर्रर होगा। ये नहीं होगा कतार तोड़कर आने वाला केस समात के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। अगर कोई बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसकी वजूहात देना होंगी। अदालती कार्रवाई की तमाम रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट आवाम के लिए भी दस्तयाब होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर जाहिर कर दिया गया। इससे कबल 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69, MQM पाकिस्तान की 22, खाफ लीग 5, IPP की 4 नशिस्तें हैं। JUI फे 8 और आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 है। नई पार्टी पोजीशन मखसूस नशिस्तों का भी जिक्र। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का चौथा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को दोबारा बुलाए जाने का इम्कान।
मखसूस नशस्तों के अलॉटमेंट के लिए स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। स्पीकर अयाज सादिक का तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशस्तें अलॉट करने का मुतालबा। खत के मतन में कहा कि तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी भी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन कमीशन को खत के मतन में ये कहा गया कि पंजाब असम्बली में आज़ाद अरकान पहले ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं। अमली तौर पर इन अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया है। पार्लियामान इससे कबल इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के तहत हालिया फैसले का इतलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की वाबस्तगी से मुताल्लिक फैसला। पार्लियामेंट की कानून साजी के तनाजुर में अदालती फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। आज़ाद रुकन सियासी जमात में शामिल हो जाए तो वो दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादर शाह का रद्द अमल। हमारी कोशिश है कि जमहूरियत को नुकसान ना पहुंचे, आइन मजबूत रहे, अदलिया की आज़ादी बरकरार रहे। हम अपने मनसब और इदारे का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एहतजाज करना, जलसा करना हर शहरी का बुनियादी हक है। पंजाब हुकूमत किस कानून के तहत एहतजाज रोक रही है? कोई जलसे में गलत बात करता है तो कानून के मुताबिक एक्शन लें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। हुकूमत मखसूस नशस्तों की सूरत में खैरात लेना चाहती है। ये एक सियासी जमात नहीं, आलाइकार हैं। ये बैसाखियों पर चलने वाले लोग हैं। इनसे हुकूमत नहीं चल रही। मुल्क में जंगल का कानून है। अदालती फैसलों को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 का आइन दिया। आज इन्हीं का नवासा कुल्हाड़ी लेकर आइन पर ज़रबें लगा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR के उमूर से मुताल्लिक़ अहम इजलास। FBR के एनफोर्समेंट निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने के हवाले से जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। शहबाज शरीफ की FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तारीफ। अच्छे टैक्स दहंदगान को दावत दें और FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुशावरत की जाए और तजावीज़ ली जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात। FBR के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट और स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इक़दाम तेज़ करने की भी हिदायत। FBR मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। महसूलात में बेहतरी से आवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का मामला। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 24 सितंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तैनाती का केस। रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस और वकील रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी रेहानुद्दीन गोलड़ा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। पूरे पाकिस्तान में एक ही खातून मिली है जो हर वक्त बीमार रहती हैं। बाहर के मुल्क में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज हैं, रेक्टर बीमार हैं, काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।